बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर में आपको बता दें महासम्मेलन शुरू हो चुका है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन का पहला सेशन शुरू। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस शुरू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। तो आज 4 सत्रों में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस बैठक में प्रत्येक राज्य के डीजीपी भी यहां पर प्रेजेंटेशन देंगे। तो इसके साथ ही आपको बता दें आज प्रधानमंत्री देश भर के डीजीपी और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करेंगे। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। दूसरा दिन आज है। आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, उन्हें रिसीव किया। तो डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखी जा रही है। सम्मेलन में विकसित भारत सुरक्षित भारत की रणनीति पर भी चर्चा होगी। महिला सुरक्षा, टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग, काउंटर टेररिज्म, साइबर, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। तो विदेश भागे अपराधियों को पकड़ने की कार्य योजना पर भी इसमें विचार किया जाएगा। तो अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुल्फिकार अली भी जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, आज इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है, कितनी महत्वपूर्ण है और आज क्या कुछ होने वाला है और अभी क्या चल रहा है? डीजीपी कॉन्फ्रेंस 3 दिन की थी, एक दिन गुजर चुका है, आज दूसरा दिन है और डीजीपी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार हो रही है। तो और जो बैठक है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के जितने भी आयाम हैं उन तमाम आयामों पर चर्चा होनी है कि किस तरीके से देश को सुरक्षित किया जाए। और विकसित भारत और सुरक्षित भारत का जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस में रखी गई है कि 2047 तक का जो लक्ष्य रखा गया है देश को विकसित करने का, तो उसी के साथ साथ भारत पूरी तरीके से इंटरनली सुरक्षित हो, उन तमाम विषयों पर इस बैठक में कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो रही है। कल जब बैठक हुई थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक को में जो बातचीत कही और जो आला अधिकारी आए हुए हैं तमाम वो पूरे राज्यों से डीजीपी आए हुए हैं, तो अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो 3 बड़ी समस्याएं थी तो उन तीनों बड़ी समस्या को जो है खत्म करने के आखिरी पड़ाव पर हैं। मतलब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई और फिर अब जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है जिस मोर्चे पर वो है माओवाद, नक्सलवाद भी अपने अंतिम पड़ाव में है। जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चले और उसके सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ ही उसका सबसे ज़्यादा दंश झेलता रहा है। अब डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इस जगह से ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द जो है माओवाद खत्म होने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो आज की अगर बैठक में बात करें तो पूरे देश भर के जो अलग अलग राज्यों के डीजीपी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो आला अधिकारी हैं, आईजीपी हैं, उनका प्रेजेंटेशन होगा कि किस तरीके से देश को इंटरनली सुरक्षित किया जाए। तो इसमें एक विषय ये भी है कि साइबर क्राइम को लेकर भी इस पे चर्चा होगी। महिला सुरक्षा भी विषय है क्योंकि देश को सुरक्षित रखना है, देश के लोगों को सुरक्षित रखना है और ये पूरी सुरक्षित रखने की अगर जिम्मेदारी किसी के पास होती है तो वो पुलिस विभाग के पास होती है। तो यही वजह है कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस चल रही है और आज उनका संबोधन भी होगा और डीजीपी अपने अपने राज्यों में जिस तरीके की उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और क्राइम को किस तरीके से वो काउंटर करते हैं उन तमाम विषयों पर यानी कि इस पर विचार किया जाएगा आज। लेकिन आज जुल्फिकार, जिस तरह से आपने भी अभी जानकारी दी कि 4 सेशन में यहाँ पर इस तरह से मंथन किया जाएगा, तो किस तरह से आज होने वाला है, क्या शेड्यूल है आज को लेकर और कल को लेकर भी आप जानकारी दीजिएगा, कल क्या कुछ हो सकता है? देखिए, इसमें जो बात जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट के जरिए और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के जरिए जो बातें निकल कर आई, क्योंकि ये बहुत ये कहें कि गोपनीय बैठकों में से एक है और जितनी बातें देश को जाननी है उतनी बातें जैसे अमित शाह जी के तरफ से जो जानकारी आई कि इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है और जो सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में
जो कार्रवाइयाँ हुई और सरकार ने जो काम किए और वहाँ से जो आतंकवाद है वो खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, तो जो देश की जनता को जाननी है तो वो 3-4 लाइनों में ही है। अब बैठक में बहुत सारी गोपनीय बातें होनी हैं कि किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी में जो काउंटर किया जाना है। एक बातें जो सामने जा रही हैं कि सबसे बड़ा विषय ये भी हो सकता है और उसके लेकर पहले भी काम होते रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में समन्वय को और भी मजबूत किया जाए। पहले की स्थितियां ये थी कि एक राज्य से दूसरे राज्यों को समन्वय स्थापित करने में कई समय लगता था, जिसकी वजह से बहुत सारे घटनाक्रम होते थे। अब जो है ये जो पुलिसिंग है वो काफ़ी बेहतर हुई है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और इसको हमने देखा भी कि जिस तरीके से नक्सलिज्म के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें केंद्रीय एजेंसियां, छत्तीसगढ़ की पुलिस हो या दूसरे राज्यों की पुलिस हो, और एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको शेयर करने के बाद कार्रवाई होती, तो वो पूरा जो बैठक का मकसद है कि देश के आंतरिक सुरक्षा के जितने भी विषय हैं उन पर जो है बहुत तेज़ी से काम हो और जो इनपुट एक राज्य को मिलते हैं वो दूसरे राज्यों पे बहुत गोपनीय तरीके से शेयर हों और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आतंकवाद वाला भी विषय है कि उसमें भी किसी भी तरीके के कोई भी इनपुट आता है तो वो एक राज्य अगर दूसरे राज्य में बिल्कुल, यानी कि सामंजस्य बनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी और बेहद ही महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है बैठक कॉन्फ्रेंस। चलिए, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिस तरह से कॉन्फ्रेंस चल रही है डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में। आपको बता दें ये बहुत ही खास है क्योंकि पहली बार एसपी रैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री, इसके साथ ही देश के गृह मंत्री भी मौजूद हैं। आगे खबरों का रुख करेंगे और चलिए अब बात करते हैं भोपाल की। मंदसौर के मल्हारगढ़ थाना को 9वां रैंक मिला। तो नवा रायपुर में आयोजित डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में यह पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरस्कार दिया। देश के, आपको बता दें, श्रेष्ठ पुलिस थानों के रैंकिंग में यह घोषणा हुई है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना की और एक्स पर एक पोस्ट किया है, लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया और इसमें जिक्र किया है, बधाई दी है। तो देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों की रैंकिंग में यह घोषणा हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मंदसौर का ये मल्हारगढ़ थाना जिसे 9वां रैंक, नवा रायपुर में जिस तरह से अभी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है इसमें ये सम्मान दिया गया है, पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरस्कार दिया। तो ऐसे में इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, खुशी भी उन्होंने जताई है और इसके साथ ही बधाई दी है।